गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, जो कि ये यहाँ तक था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? मेजर द एंगल यूजिंग ए प्रोटेक्टर। ठीक है, डी। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे तो प्रोटेक्टर भी लगा के कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने बुक में इसको प्रोटेक्टर से जब मैंने मेजरमेंट किया तो ये आपका आता है टोटल जो है ये जो है आपका है 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका है 120 डिग्री। सेकेंड वाला जो इस वाला एंगल में देखते हैं पी क्यू आर, तो इसको जब मैंने मेजरमेंट किया तो ये निकला था हमारा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको मेजरमेंट जब मैंने किया था तो ये था 150 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ड्रॉ एंगल हुस है ना मेजर्स आर। तो जो ये कुछ में 75 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 180 डिग्री दिया है, 135 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है देखिए, मैं करके बता देता हूँ आपको। प्रोटेक्टर का मदद से इसको बनाना है। आपको पहले एक ऐसा लेना है। ठीक है, और आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसा प्रोटेक्टर होगा तो यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन होगा इस प्रकार से, तो यहाँ में 10 20 ऐसा दिया होगा। तो इसको 75 डिग्री अगर यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रख के आपको ऐसा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप जो क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को, ये वाला जो प्रोटेक्टर है इसको हटा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का ऐसा कुछ दिखाई मिलेगा आपको। समझ में आ गया बच्चों? और नहीं आता है तो आप हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। 1/2 ऑफ है ना राइट एंगल, तो 1/2 का राइट एंगल क्या होगा? 45 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, यानी ये समझिए राइट 145 डिग्री क्यों होगा, फिर आप ये पूछ सकते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं आपका ये राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ये पेन टेप नहीं, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। पेन टेप आने के बाद सही हो जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो 90 डिग्री को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 245 जा 90। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको शायद। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड वाला ऑफ ए राइट एंगल इक्वल 30 डिग्री, तो क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है, क्या होगा ये? 1/3। ठीक है, 1/3 होगा। ये 1/3 होगा। ठीक है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/3। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 3 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल। 3 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल का मतलब होता है 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना यानी कि 3 को 90 से हम लोग इंटू करेंगे तो 3 9 27 यानी कि 270 आता है हमारा। क्या आएगा? 270। यानी कि इंटू किया है। क्या से इंटू किया है इसको? 3 टाइम्स बोला ना। टाइम्स मतलब कि 90। राइट एंगल कितना डिग्री का होता है हमारा? 90 डिग्री का था। तो इसको क्या से करेंगे हम लोग? इंटू कराएंगे। ठीक है, इंटू 90 से हम लोगों ने क्या किया इसको? इंटू किया। ठीक है, इंटू किया इसको। क्या से इंटू किया? 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 9 जा 27। 27 प्लस 0 यहाँ में तो 270 हो गया। ठीक है, आते हैं फोर में। फोर में क्या बोल रहा है हमारा? फोर में बोल रहा है टाइम्स ऑफ है राइट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना होने से 180 डिग्री होता है? तो आपको पता है राइट एंगल जो है 90। अगर दो राइट एंगल होगा तभी तो 180 होगा। 9 1 9 2 80 यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ में क्या लिखेंगे हम लोग? 2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ में क्या बोल रहा है? मिस्टर रॉय, ठीक है, आस्क्स हिज ए क्लास टू आइडेंटिफाई ए मिस्ट्री शेप फ्रॉम ए बिलो गिवन शेप। यानी कि एक टीचर है, ठीक है, अपने क्लास में कुछ शेप दिया है। जैसे कि हम क्या दिया है? ABCDEF। तो इसमें उन्होंने दिया है एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब कुछ हिंट, मतलब कुछ पहली टाइप का समझ लीजिए, ऐसा दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ही गिव ए क्लास फॉलो टू। ठीक है, यहाँ में दिया गया है, कुछ हिंट भी दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 हिंट क्या है? द मिस्ट्री शेप ए इज ए क्लोज फिगर विथ लेस देन 5 साइड। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो लेस देन 5 से है, मतलब लेस देन 5 है उसका। ठीक है, जो फिगर का जो शेप है। ठीक है, तो यहाँ में गिनती करते हैं। सबसे पहले वाला हम लोग 1 2 3 4। यदि 5 से कम है ये हो सकता है 1 2 3 4 5। ये ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता। अब इसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। अब
1 2 3 4 ये भी हो सकता है। 5 से कम 1 2 3 ये भी हो सकता है। और ये यहाँ में देखिए कहाँ में लिखा था, क्लोज शेप में है, ठीक है, तो ये ओपन है तो ये तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा दूसरा हिंट क्या आता है, मिस्ट्री शेप डू नॉट हैव एनी 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल इसका बनता है तो ये भी नहीं होगा, कट ऑफ हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री बनता है, कट ऑफ हो जाएगा। तो बच गया हमारा ए, तो आंसर क्या होगा हमारा, आपका ए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा, सिंपली आपको लिख देना है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, समझ गए बच्चों, तो इसका शेप कौन सा होगा, शेप ए होगा, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिगर शो बिलो इस ए, है ना, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ज्योमेट्रिकली शेप में है, बोलता है ना, सम स्टूडेंट मेक ए डिफरेंट, है ना, ऑब्जर्वेशन अबाउट द शेप एज ए गिवन बिलो। तो एक फिगर दिया गया है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल में है शेप में। तो स्टूडेंट लोग अलग अलग तरीके से इसको देख रहा है, अपना अपना नजरिया से, और अपना अपना पॉइंट और व्यू बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते देखते हैं, रानी ना, एक रानी नाम की लड़की है, आई कैन सी 5 पेयर्स ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन्स 5 है ही नहीं, तो ये इसका क्या होगा हमारा, गलत होगा। इसमें परपेंडिकुलर है ही नहीं, इसमें कहाँ आपको नजर आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मोनू, ठीक है, मोनू एक बोलने वाला एक लड़का है, देयर आर 7 एंगल्स इन द फिगर, ठीक है, 7 एंगल से बोलते, तो गिनती करके देखते हैं, चलिए आइए। ये हो गया 1, यहाँ से सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये बोलने वाला सही हो रहा है। नेक्स्ट है ना, सोनिया, ठीक है, तो सोनिया क्या है, देयर आर ओनली 1 पेयर ऑफ ए पैरेलल लाइन, तो 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा हमारा, ठीक है। तो उसका राजू क्या है, 6 ऑफ, राजू बोला 6 ऑफ द एंगल्स आर लेस देन ए राइट एंगल, तो यहाँ में 6 दिन है ही नहीं लेस देन राइट एंगल का, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कहाँ आपको नजर आ रहा है, दिखाई नहीं भी मिल रहा होगा। हु इज द मेक ए करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन किसने दिया था, मोनू ने दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, मोनू होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसका आंसर होगा मोनू, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या बोल रहा है, राइट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, है ना, अल्फाबेट सीरीज विच कंसीडर ऑफ ए राइट एंगल। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, बोल रहा है एबीसीडी जो ए से लेकर जो जेड तक होता है ना अल्फाबेट, उसी को अल्फाबेट कहा जाता है। उसमें कौन कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जिसमें 90 डिग्री हो सकता है, जैसे कि राइट एंगल बन सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारा एबीसीडी, सीरियल वाइज करते हैं हम लोग का। पहले आएगा ई, ठीक है, ई आएगा, देख सकते हैं हम 90 डिग्री बन रहा है, फिर कोमा हम डालते हैं, फिर क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ, ठीक है, एफ आएगा, फिर कोमा डालते हैं, और क्या आएगा, उसके बाद आ सकता है हमारा एल, ठीक है, सॉरी आई भी आएगा, ठीक है, आई के बाद क्या आएगा, एल, एल के बाद क्या आएगा हमारा, सॉरी कोमा डाला मैंने भूल गया, उसके बाद क्या आएगा, एल, एल आएगा, ठीक है, आई ई, ई ई एफ आई एल हो गया, ठीक है, एच भी आएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा टी, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें हमारा क्या होता है, 90 डिग्री बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या है ना, ए चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ ए मैच स्टिक, ठीक है, टू डिजाइन, है ना, डिजाइन करने के लिए ये जो इसको जो फिगर है मैच स्टिक से, तो वेरियस शेप, है ना, ही डिजाइंड ए शेप गिवन बिलो, तो एक लड़का जो है माचिस से खेल रहा था और इसको उसने बनाया था, जो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ड्रॉ ए शेप, है ना, आप अभी आपको बोल रहा है, ड्रॉ ए शेप विथ द हेल्प ऑफ ए 8 मैच स्टिक एंड राइट द मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है, फॉर्मेट। तो आपको यहाँ में एक ड्रॉ बनाना है, ठीक है, जैसे माटी का, जैसे तिल्ली ले लेना है, जैसे कि 8 तिल्ली होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये ऐसा इस इतना सारा तिल्ली को ले लेना है, और किसी भी टाइप का आपको यहाँ पे मेजर करके आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ में जैसे ये दिया हुआ है, तो आप किसी भी टाइप का जैसे बॉक्स बना ये माचिस के इस्तेमाल से, कि एक साइज का नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं माउस से कर पा रहा हूँ बच्चों, इसीलिए थोड़ा ये हो रहा है, पेन टेप नहीं है मेरे पास में अभी। तो इसी तरीके से आपको बना के उसको लिखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आपको मिलते हैं चैप्टर 3 में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू बच्चों।